जिसने पर्वत की ऊंची चोटी पर देवदार और चीड़ के वृक्षों को प्रकट किया, लगता है आकाश को चीर करके स्वर्ग जाने की तैयारी में है ये पेड़। जिसने ऐसे समुद्रों को बनाया जो कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते, तपस्वियों सी हैं अटल, तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ध्वजा सरीखे हैं खड़े ये वृक्ष देवदार के, ये किस कवि की कल्पना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। संसार रूपी विचित्र चित्र के चित्रकार अब तेरी बताई बनाई हुई दुनिया से निराश होकर के अब मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मैं पूरी तरह से असहाय हो गया हूं। अब एक तेरा ही सहारा बाकी है। अब गदगद होकर के गजराज ने भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। बड़ी करुणा भरी प्रार्थना किया, भगवान की महिमा का गान किया और उसकी करुण पुकार को सुन करके ब्रह्मा जी से रहा न गया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए अपने आसन पर और गजराज की सहायता करने के लिए चलने ही वाले हैं कि अंदर कमरे से आई आवाज, ए कहां चले बाबा। ब्रह्माणी ने फटकार लगाई, कहां जाते हो? कहा देखो गजराज जल में फंसा हुआ है, ग्राह उसे पकड़े हुए है, इतना पुकार रहा है, उसकी मदद के लिए मैं जा रहा हूं। ब्रह्माणी ने कहा एक बार भी तुम्हारा नाम लिया कि आ जाओ ब्रह्मा जी? जब तुम्हारा नाम लिया ही नहीं तो तुमसे क्या मतलब? ये तो संसार का काम है, कोई पैदा होगा कोई मरेगा, क्यों चक्कर में पड़े, बैठो। तो ब्रह्माणी की ये फटकार सुन करके ब्रह्मा जी दुम दबा करके बैठ गए। तो जब ब्रह्मा जी की ये हालत है तो आज के पुरुष अगर पत्नी की फटकार को सुन करके चूहे की तरह अपनी बिल में दुबक जाते हैं तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? होना ही चाहिए। शंकर जी भी खड़े हुए, चल रहा हूं गजराज को बचाने। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया सती देवी ने टोका, कहां चले बाबा? सुन रही हो हाथी कितना पुकार रहा है, कहा एक बार भी तुम्हारा नाम लिया? आ जाओ भोलेनाथ। जब आपका नाम नहीं लिया तो आपको क्या गरज पड़ी है? भवानी की फटकार सुनकर के शंकर जी भी बैठ गए। ये वर्णन मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, यही भागवत में लिखा हुआ है। कि जब उसकी प्रार्थना को सुन करके ब्रह्मादयः, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता नैते यदोपसस्रिपुर एते यदा न सस्रिपु, ये देवता जब उसके पास नहीं आए तब फिर भगवान खड़े हुए। चूंकि ये किसी का भी नाम नहीं ले रहा है अपनी प्रार्थना में, जो किसी का नाम नहीं ले रहा इसका मतलब वो मुझे पुकार रहा है। अब मुझे चलना चाहिए। चल पड़े भगवान। और संत यहां भी बढ़िया बात कहते हैं, टोका टूकी तो हुई, लक्ष्मी जी ने वहां भी टोका, कहां चले महाराज? लेकिन भगवान इतनी फुर्ती में चले, कहना चाहते हैं कि हाथी को बचाने, लेकिन इतनी जल्दबाजी थी कि भगवान के मुंह से हा कढ़ो भवन बीच और थी गयंद पास में। भगवान के मुंह से वैकुंठ में निकला हा
और उनके मुंह से दूसरा अक्षर थी निकले। थी अक्षर निकलने के पहले पहले वो सरोवर के ऊपर आकाश में विराजमान हो गए और देखा कि मेरा प्यारा गजराज तो बहुत पीड़ित है। तम वीक्ष पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखा दरिणा गजेन्द्रम। भगवान ने सुंदर दृश्य है, ध्यान लगा के सुनिएगा। भगवान ने उसको उसकी सूंड पकड़ा और सूंड पकड़ के ऊपर उठाया। अब जब हाथी की सूंड को पकड़ करके ऊपर उठाया तो उसके उठने के साथ साथ हाथी के जो आगे के दो पांव हैं वो भी ऊपर उठाए। अब भगवान ने हाथी के आगे के दोनों पांव को अपनी हथेली पर रख लिया। ऐसा क्यों महाराज? हाथी का पांव अब भगवान के हाथ में, ऐसा क्यों? भक्त कहते हैं हाथी के आगे के दोनों पांवों को अपनी हथेली पर रख करके मानो करुणा निधान भगवान उस गजराज से क्षमा याचना कर रहे हैं कि क्षमा करो गजराज, हुई आने में मुझको देरी। बेटा गजराज, तुम इतनी देर से पुकार रहे हो, अब मुझे आने में बहुत देरी हुई, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार से भगवान अपने हाथों पर हाथी के पांव रख करके मानो उसका चरण स्पर्श करके क्षमा याचना कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हाथी को उठाया और हाथी का पांव पकड़े पकड़े वो ग्राह भी ऊपर उठाया, किनारे पर लेकर के भगवान ने स्थापित कर दिया। अब ग्राह से कहने लगे, भाई ग्राह, अब तक तूने जो किया सो किया, अब मेरे इस गजराज के पांव को छोड़ दो। बार बार भगवान के कहने पर भी जब ग्राह ने गजराज के पांव को नहीं छोड़ा तब भगवान ने क्या किया कि ग्राहाद्विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम, सुदर्शन चक्र को चलाया और ग्राह के मुख को फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संतों ने यहां एक सवाल खड़ा कर दिया, महाराज जी, जिसकी मौत स्वयं भगवान के हाथों हो, सुदर्शन चक्र के द्वारा हो, उसकी मुक्ति में कोई संदेह है क्या? तुम पूछना क्या चाहते हैं? लोगों ने कहा कि महाराज हम पूछना ही चाहते हैं, इतनी लंबी प्रार्थना किया गजराज ने और गजराज यहीं अभी बैठा हुआ है धरती पर और ग्राह भगवान के हाथ से उनके धाम की ओर प्रस्थान कर गया। ऐसा क्यों? मुक्ति तो पहले गजेंद्र की होनी चाहिए थी। भगवान बोले, भाई तुम सत्य कह रहे हो। देखो, जो मेरा पांव पकड़ेगा, जो मेरी शरण में आएगा, उसका उद्धार तो मैं करूंगा ही, लेकिन उसका उद्धार करने के पहले मैं उसका उद्धार कर दूंगा जो मेरे भक्त का पांव पकड़ेगा। इस ग्राह में 1 लाख बुराइयां होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसने मेरे भक्त गजराज का पांव बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। अतः मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं इस ग्राह का उद्धार कर दूं और गजेंद्र का उद्धार तो होना ही है। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय हो। अब हाथी से भगवान वार्तालाप कर रहे हैं, कहते हैं, सुनो गजराज, मैं तुम्हारे जरिए संसार के सारे मनुष्यों को एक संदेश देना चाहता हूं। क्या? ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरिकंदर काननम। जो लोग माम मेरा स्मरण करेंगे, त्वाम तुम्हारा स्मरण करेंगे, गिरिकंदर काननम इस त्रिकूट पर्वत की याद करेंगे,
इसकी कंदराओं की याद करेंगे, इस जंगल की याद करेंगे, सरसचेदम और इस तालाब की याद करेंगे। ये बात किसके लिए कही गई? जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल इस घटना को याद कर लो कि पर्वत के पार्श्व भाग में स्थित जंगल के मध्य सरोवर में एक हाथी फंसा हुआ था। ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया था और उस हाथी ने भगवान की प्रार्थना किया और भगवान ने गजराज का ग्राह के चंगुल से उद्धार कर दिया। बस केवल इतना ही। जो व्यक्ति सुबह उठ करके सबसे पहले यही काम करेगा, इस घटना का स्मरण कर ले। किस घटना का? किस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र का मोक्षण किया। और उन लोगों का तो कहना ही क्या है, जो लोग तेरे द्वारा कही हुई इस प्रार्थना का, छोटी सी प्रार्थना है, गीता प्रेस वालों ने गजेंद्र मोक्ष नाम से नन्ही सी पुस्तिका भी छपवा दिया है, 2 रुपए या 5 रुपए में मिलती है। तो जो लोग प्रातःकाल निद्रा त्यागने के बाद पहला काम यही करते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं, मुश्किल से 3-4 मिनट का समय लगता है, उनके बारे में मैं वचन दे रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि निर्मलां मतिम्